प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार का अर्थ, परिभाषा और उनके बीच क्या समानताएं हैं उनका अध्ययन किया। आज हम आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पुनः एक बार आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका अर्थ समझ लेते हैं। आंतरिक व्यापार, जिसे हम गृह व्यापार, होम ट्रेड या घरेलू व्यापार भी कहते हैं। आंतरिक व्यापार वह व्यापार हैं जो एक देश की भौतिक सीमाओं के बीच घटित होता है। इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो केवल एक देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनके भीतर एक्सचेंज की जाती हैं, और जो सेलर और बायर हैं उस गुड्स और सर्विसेज के, वो एक ही देश के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो दो देशों के बीच में घटित होता है, और इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश को किया जाता है, और जो सेलर एंड बायर हैं उस गुड्स और सर्विसेज के, वो अलग अलग देशों से होते हैं। नाउ हम अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के बीच में जो असमानताएं हैं, अंतर हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले अर्थ, जैसा कि हम देख ही चुके हैं, आंतरिक व्यापार जो हैं वो एक देश की भौतिक सीमाओं के बीच में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है दो और दो से अधिक देशों के बीच में होता है। दूसरा जो अंतर है वो है जो करेंसी है उसका एक्सचेंज। आंतरिक व्यापार में करेंसी को एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेलर और बायर जो दोनों हैं वो एक ही देश के होते हैं, और जो व्यापार घटित होता है वस्तु और सेवाओं का, वो एक देश की भौतिक सीमाओं के बीच में होता है, और उस संपूर्ण देश में एक ही करेंसी प्रचलित होती है, इसलिए वहाँ कोई करेंसी को एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दो देशों के बीच में होता है, और उन दोनों देशों की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरा करने के लिए हमें करेंसी एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो अप्रूवल्स हैं, इंटरनल ट्रेड में बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, और बहुत ही कम अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं सरकार से, क्योंकि वो एक देश के भीतर का मामला होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल्स लेने होते हैं गवर्नमेंट में, और इसमें बहुत अधिक लंबा समय लगता है। व्यापार की मात्रा, इंटरनल ट्रेड में व्यापार की जो मात्रा है वो उस देश की जो जनसंख्या है, वहाँ की मांग है, और वो जो प्रोडक्ट जिसको हम खरीदना या बेचना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अपने जो घरेलू व्यापार हैं या घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित करती हैं, और अनेक प्रकार की ड्यूटीज़ और टैक्सेस हमको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन सब बातों पर निर्भर करता है। टाइम गैप, समय का जो गैप है वो है, इंटरनल ट्रेड में बहुत कम समय लगता है जब वस्तु डिस्पैच की जाती हैं, और जो वस्तु प्राप्त की जाती है और पेमेंट प्राप्त होता है हमें, उसमें बहुत ही कम समय लगता है। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अधिक समय लगता है, और जो वस्तु हमने डिस्पैच की है वो दूसरे देश को प्राप्त होगी, इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम गैप आ जाता है। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार में
किन वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है या खरीदा बेचा जाता है जो उस देश में पैदा होती हैं, उत्पादित की जाती है, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन वस्तुओं को हम निर्यात करते हैं जो हमारे पास सरप्लस है, और उन वस्तुओं को हम आयात करते हैं जो हमारे पास कम उपलब्ध हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, वस्तु के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। आंतरिक व्यापार में किसी प्रकार के प्रतिबंध प्रायः नहीं पाए जाते हैं। किसी भी वस्तु और सेवा का हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार के प्रतिबंध वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात की लागत। आंतरिक व्यापार क्योंकि एक देश के भीतर का मामला होता है, एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं उनके बीच किया जाता है, तो यहाँ पर जो है यातायात की जो परिवहन लागत हैं वो बहुत ही कम आती हैं। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चूँकि दो देशों के बीच में होता है और उन दो देशों के बीच की भौतिक दूरी जो है वो बहुत ही अधिक होती हैं, इसलिए वहाँ पर परिवहन लागतें बहुत ज़्यादा आती है और रिस्क फैक्टर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ जाता है। फ्लो ऑफ करेंसी, आंतरिक व्यापार में करेंसी जो हैं एक देश की वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हैं हमें फॉरेन एक्सचेंज जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है हमें प्राप्त होती हैं। एडवांटेज टू पीपुल, लोगों को क्या फ़ायदा है? आंतरिक व्यापार से क्या होता है? रोजगार और स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण जो देश के भीतर है वो बढ़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। बीमा, आंतरिक व्यापार में किसी प्रकार के बीमे की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहाँ रिस्क कम पाई जाती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चूँकि हम वस्तु को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में हम भेजते हैं, इसलिए वहाँ पर रिस्क की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि बीमा वहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन का क्या व्यवस्था होती है? इंटरनल ट्रेड प्रायः या तो रोड जो है हमारे इनके माध्यम से होता है या रेलवेज़ के माध्यम से होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि दो देशों के बीच की भौतिक दूरी बहुत अधिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो परिवहन हैं वो एयरवेज या फिर सीवेज इन दोनों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से या हवाई यातायात के माध्यम से संपन्न किया जाता है। देश को क्या लाभ होता है? इंटरनल ट्रेड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ कंट्री, राष्ट्र जो आत्मनिर्भर बनता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिटवीन द कंट्रीज, दो देशों के बीच इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़